दुनिया के अंदर एक चाइना नहीं, दो चाइना है और दोनों ही चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये चाइना कहाँ वाक़ हैं, दोनों की टेरिटरी कितनी है, ये एक दूसरे दुश्मन क्यों है। बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, वो किसी और चाइना की हैं, उस चाइना की नहीं हैं जिसके हम जानते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन हमें इसके बावजूद भी नहीं पता कि ये दूसरे चाइना से आई हुई हैं। तो ये दूसरा चाइना कौन सा है, उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताइवान और चाइना ये दो कंट्रीज़ हैं अलग अलग। ताइवान जो है वो कह रहा है कि हम ओरिजिनल चाइना हैं, चाइना कह रहा है कि हम ओरिजिनल चाइना हैं। यानी कि दो कंट्रीज़ हैं। जो पहला कंट्री है चाइना, जिसे हम जानते हैं, जो हमारा नेबर कंट्री है, जो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, PRC। और दूसरा है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान है। इसकी वजूहात क्या है, ये कहाँ से काम शुरू हुआ, इसकी तरफ चलते हैं। ये पहले चाइना का एक प्रोविंस था, तो बाद में जब इलेक्शन वगैरह हुए तो इन्होंने इसे साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जो लीडर्स थे ताइवान के, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ नहीं मिलना चाहते, हम अलग गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो असल वाले चाइना हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम ओरिजिनल चाइना हैं, चाइना हमसे स्टार्ट हुआ था। तो जो दूसरे चाइना हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल चाइना हैं। अब इनके दरमियान जो है वो हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। इसके पीछे जो अमेरिका है उसका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फंडिंग की है, बहुत ज़्यादा असला प्रोवाइड किया है ताइवान को, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर हम इसे दबा के रखेंगे, चाइना को ऐसे महाज पर उसकी नज़र उधर रखेंगे, तो हम इकोनॉमी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर और मिलिट्री तौर पर मजबूत हो सकते हैं। अगर चाइना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाएगा ही नहीं तो वो कैसे अपना लॉस करेगा, अपना नुकसान कैसे करेगा। तो इस वजह से जो अमेरिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च कर रहा है। अब ताइवान जो है ये पहले इसका सूबा था, इसका प्रोविंस था चाइना का। बाद में उसने कहा कि हम तो अलग चाइना हैं, वो अलग चाइना है। असल में चाइना जो है वो चाह रहा है, यानी कि वो चाइना जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री मिलती है, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, इसे मिला दिया जाए। लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे जो ताइवान वाले हैं। अब इसकी वजह क्या है वो तो हमने जान ली। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन में इसका रोल क्या है। यूनाइटेड नेशन में इसने आने की कोशिश की, यूनाइटेड नेशन ने इसे तस्लीम करने की कोशिश की कि ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चाइना के दबाव की वजह से उसे तस्लीम नहीं किया जा सका, क्योंकि यहाँ चाइना ने कहा हम रहेंगे यूनाइटेड नेशन में, यहाँ ताइवान रहेगा, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया है, ये दोनों पहले एक ही कंट्री थे, बाद में डिवाइड हो गए। अगर पाकिस्तान भी कह दे कि मैं इंडिया हूं और जो दूसरा इंडिया है वो भी इंडिया ही है, ठीक है, अब आप क्या फैसला करेंगे कि दोनों में से असल इंडिया कौन सा है। हालांकि दोनों ही पहले एक ही कंट्री थे, तो आपने ये कमेंट में बताना है कि आप किसको असल इंडिया कहते। ताइवान कोई गरीब मुल्क नहीं है, ये अमीर तरीन मुल्कों में से आता है। इसके अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेड इन ताइवान लिखा आपको नज़र आता होगा, जैसे मेमोरी कार्ड्स, इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें, और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं, वो अक्सर ताइवान के ही होते हैं। ताइवान तो एक छोटा सा मुल्क है, चाइना के मुकाबले में बिल्कुल ही छोटा मुल्क है। तो चाइना को चाहिए था इस पर अटैक करता, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे किया है, तो उस पर ऊपर ऑक्यूपाई कर लेता, लेकिन नहीं। पॉलिटिकली ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जो अमेरिका है वो इसे ऐसे पा रहा है जैसे ये इसका बच्चा है ताइवान को। तो वहाँ पर ऐसी मशीनरीज, ऐसे यानी कि चीज़ें दे रहा है जदीद से जदीद, कि वो इसे अपने एज आ टू यूज़ कर रहा है। उसने धमकी दी है चाइना को, अगर इस पे अटैक किया ताइवान पे तो ये जंग का ऐलान होगा। तो अगर ताइवान की वजह से चाइना और USA के दरमियान जंग होती है तो ये एटॉमिक वार होगी, कोई छोटी मोटी वार नहीं होगी, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगा। इस वजह से हालात कशीदा हैं और चाइना कोई ऐसा स्टेप नहीं लेके जा रहा। तो चाइना अभी कोशिश कर रहा है इसे साथ मिलाया जाए, और को इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।